उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी इस पिक्चर को अब बॉम्बे हाईकोर्ट खुद देखेगा और फैसला लेगा कि इस पिक्चर को सेंसर सर्टिफिकेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमारे साथ इस पिक्चर में काम कर चुके अजय मिंगी जी हैं, उनके वकील सत्य आनंद जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने इस फिल्म में काम किया है, शुरुआत से आप बताइए कि आखिर आप सीबीएफसी के चक्कर कितने काट रहे हैं और क्या अनुभव आपको देखने मिला कि आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा? ये सर हम करीब 1 महीना हो गया सीबीएफसी के चक्कर काटते हुए। हमने जून 4 को सबमिट की थी पिक्चर और अभी तक इन्होंने बिना पिक्चर देखे ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद पूछा क्यों रिजेक्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप तत्काल में इसको सबमिट करिए। तो फिर प्रोड्यूसर ने एक्स्ट्रा 70,000 रुपये दिए एंड तत्काल किया कि 3 दिन बाद पिक्चर देखी जाए। फिर पिक्चर नहीं देखी गई। हमने पूछा क्यों पिक्चर नहीं देखी गई, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। हम वेट करते रहे 10 दिन 15 दिन। फिर हमने कुछ लीगल एडवाइस ली, तो उन्होंने कहा कि आप लीगल के द्वारा जाइए, शायद वो लोग पिक्चर देखें। तो बाकी लीगल क्वेश्चंस तो हमारे वकील ही बताएंगे। मैं वही इसलिए अब सत्या जी से बात करता हूँ। इन्होंने बता दिया कि इन्होंने क्या कुछ कोशिश की। जब आपके पास ये आए, आप बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया आपने, क्या कुछ हुआ कि कोर्ट को अब जाकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद पिक्चर देखें? तो हमने सबसे पहले एक रिट फाइल करी, ये बताते हुए कि सीबीएफसी का जो मैंडेट है, जो एज़ पर लॉ प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हमारी जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, क्योंकि हमारी मूवी 1 अगस्त को ड्यू है रिलीज़ के लिए और हम बहुत क्लोज़ हैं, तो उस मूवी को देख के उस पर एक डिसीजन मेक किया जाए और हमको सर्टिफिकेशन दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारी पहली रिट पिटीशन में अलाउ कर दिया हमारे रिट और बोला कि हाँ डिसाइड करेंगे और स्क्रीन करके हमको जो भी होगा आपको कम्युनिकेट करेंगे। उन्होंने बिना स्क्रीन किए, बॉम्बे सीबीएफसी ने बिना स्क्रीन किए हमारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, बिना मूवी की स्क्रीनिंग दिए हुए, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट था। हमने एक वापस रिट फाइल करी जिसमें हमने सब चीज़ बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और इन्होंने अभी भी स्क्रीन नहीं किया, सीबीएफसी ने अभी भी स्क्रीन नहीं किया और इन्होंने मूवी बिना देखे रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने फिर उनको डायरेक्ट किया कि आप मूवी देखो और उसके बाद डिसीजन मेक करो। अब उन्होंने 6 अगस्त को मूवी देखी और 6 अगस्त को मूवी देख के फिर रिजेक्ट कर दिया और बिना कोई रीज़न दिए हुए हमको। अच्छा, बिना रीज़न? आपको अब तक रीज़न नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट हुआ? मतलब उसकी बात करें, उस हियरिंग तक नहीं, उस हियरिंग तक हमको नहीं पता था कि वो क्या रीज़न थे, क्या रिजेक्ट हुआ। उसके बाद हम फिर से हमने कोर्ट को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, हमको ऑब्जेक्शनेबल सीन्स तक नहीं बताए गए, क्यों रिजेक्ट किया गया। और इनके पास एक इंटरनल एक और पावर होती है, एक और कमेटी होती है, एग्जामिनेशन कमेटी। पहले मूवी देखी, उसके बाद रिवाइजिंग कमेटी मूवी देखती है। तो रिवाइजिंग कमेटी एक निष्पक्ष कमेटी है, वो अपना निष्पक्ष जांच करती है, मूवी देखती है, सीबीएफसी के अंडर ही आती है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनको ऑब्जेक्शनेबल सीन्स बताइए और रिवाइजिंग कमेटी अब अपना एक व्यू, अपना एक वो मूवी देख के बनाएगी और हमको बताएगी। रिवाइजिंग कमेटी ने फिर मूवी देखी और रिवाइजिंग कमेटी तो इन द मीन टाइम एग्जामिनेशन कमेटी के हमारे पास ऑब्जेक्शंस आए, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिए 29 सीन्स डायलॉग्स पे, जो कि बहुत ही वेग डायलॉग्स और सीन्स हैं जिस पे कोई ऑब्जेक्शन बनते नहीं है, और उन रीजंस पे उन्होंने हमारी फिल्म को नॉन सर्टिफाई किया। अब रिवीजन कमेटी ने उन 29 सीन्स में से 8 सीन ड्रॉप कर दिए रॉ डायलॉग और 21 सीन पे हमारी फिल्म को वापस से रिजेक्ट कर दिया। अब हम रिवीजन कमेटी के ऑर्डर को वापस से हमने चैलेंज किया है कोर्ट में और हमने बताया है कि रिवीजन कमेटी ने भी यही चीज़ करी, वापस से रिजेक्ट कर दिया। और ये जो भी रीजंस हैं, ये रीजंस ऐसे हैं ही नहीं, ये आम मूवीज़ में मतलब बोली भाषा की भाषाएं हैं जिसको बिल्कुल हम रोज़मर्रे में ऐसी बातें करते हैं और वो करते हैं। उन डायलॉग्स, उन सीन्स को कंसिडरेशन में लेके सीबीएफसी ने गलत किया है हमारे साथ और हम अपना खुद का भी जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया है हमारी मूवी को रिजेक्ट करने में। तो कोर्ट ये चीज़ सुननी चाहिए कोर्ट को और कोर्ट को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। अब कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये मूवी को हमेशा आप इन इट्स एंटायरिटी देखते हो, कोई छोटे मोटे सीन्स डायलॉग्स को आप नहीं देखते हो, मूवी क्या मैसेज पास करना चाहती है, मूवी के मैसेज को कैच करते हो। इसलिए अब कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम मूवी अब खुद देखेंगे और मूवी देख के हम अपना डिसीजन, अपना व्यू बताएंगे और जो भी इनके ऑब्जेक्शन, अब नाउ 21 ऑब्जेक्शंस आर देयर, उन 21 ऑब्जेक्शंस पर सुनवाई करेंगे मंडे को कि वो कितने वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। तो कोर्ट जब पूरा कॉन्टेक्स्ट में मूवी देखेगा तो कोर्ट को भी ये पता लगेगा कि क्या सीन्स सही में ऑब्जेक्शनेबल हैं या बनाए गए हैं हमारे लिए। पिछली सुनवाई में कुछ ऐसा भी हुआ था कि योगी जी को पिक्चर दिखाई है पहले, इस तरह की बातें भी आई थी? कुछ पासिंग रेफरेंसेस आए थे बट वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा।
मगर उससे पहले भी सीबीएफसी ने एक एरोनियस सी कंडीशन लगाई थी कि आप सीएम का एनओसी लेके आइए। आज तक पीएम पे मूवीज बन चुकी, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मूवी बन चुकी, आज तक किसी के एनओसी, कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने बोला एनओसी मैंडेटरी नहीं है। लॉ में कहीं प्रोविजन नहीं है, सीबीएफसी के एक्ट में, सिनेमेटोग्राफ एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं है कि किसी इंडिविजुअल पे आप मूवी बना रहे हो तो आप उसका एनओसी आपको चाहिए। और हमारी मूवी वैसे भी आधारित एक नॉवेल पे है जो कि 8 साल से सर्कुलेशन में है, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, पब्लिक डोमेन में, और 12 से अधिक लैंग्वेजेस में है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड है नॉवेल वो, उस पर हमारी मूवी है। तो उस मूवी में वैसे ही कोई ऑब्जेक्शनेबल सीन नहीं है क्योंकि वो बुक ऑलरेडी, कंटेंट उसका ऑलरेडी मार्केट में है। तो और हमने बाकी अपना फिक्शनल चीज़ें ऐड करके, मसाला ऐड करके मूवी बनाई है, सॉन्ग्स डाले हैं उसमें, बाकी सब चीज़ें भी की हैं जो कि कोर्ट को देख के समझ में आएगा। ऑब्वियसली हम एक स्टोरी की इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं कहीं से, बट वो स्टोरी दिखाने का तरीका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का खुद का तरीका है, जो कि क्रिएटिव लिबर्टी हमेशा कोर्ट प्रोटेक्ट करती है और आज तक प्रोटेक्ट करती हुई आई है, चाहे वो बैंडिट क्वीन हो, चाहे अब आज हम जहाँ खड़े हैं, तो हमेशा ये प्रोटेक्ट रहेगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हमारे साथ रहे। अजय जी, आपसे भी पूछूंगा, आखिर इतना इस पिक्चर को लेकर जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, सीबीएफसी देखना नहीं चाह रही है, फिर देख रही है, ज़बरदस्ती देख रही है ऐसा लग रहा है, फिर रीज़न्स देकर रिजेक्ट कर रही है, जैसा बता रहे थे सत्येंद्र जी कि ऐसे रीज़न दिए जा रहे हैं जो आम तौर पर लोग बोली भाषा में बात करते हैं। क्या है इस पिक्चर में, क्या थोड़ा आप बता सकते हैं पिक्चर के बारे में? ये कहानी शुरू होती है कि हमने इस पिक्चर को द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर उससे लिया गया है। और एक्चुअली मैं खुद योगी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप अमेरिका से हैं? अमेरिकन सिटीजन हैं? मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और हम योगी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके ऊपर हमने कहा कि जब हमने बहुत रिसर्च किया, मुझे यूजली योगियों के बारे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे गौतम बुद्ध, वाल्मीकि, शंकराचार्य, जितने सब योगियों के बारे में पढ़ता था। तो हमने जब योगी आदित्यनाथ जी के बारे पढ़ा तो हम बोला, अरे इनके बारे तो पूरे संसार को जानना चाहिए, कि इनकी कहानी आनी चाहिए। यदि इस इंस्पिरेशन से हमने हिंदुस्तान के कुछ लोगों को भी चेंज कर दिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो इसलिए इस कहानी को हमने उठाया वहाँ से कि योगी जी के ऊपर की कहानी को द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से लेके इंस्पायर्ड करके बनाया गया। और जब कहानी पूरी ख़त्म हुई, जब बन के रेडी हुई, तो हमने जब सीबीएफसी को दिया, हमें आज तक नहीं पता चला है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, कौन उसके पीछे है, क्या कारण है। इसके बारे तो अब लीगल ही ज़्यादा जानते हैं। क्या इस पिक्चर में पॉलिटिक्स को भी आपने इलॉबरेट किया है, पॉलिटिकल चीज़ें बताई हैं, या फिर ये फिक्शनल है, सत्य जीवन पर आधारित, क्या है, थोड़ा सा वो बताइए। ये कहानी सर एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चा जन्म लेता है और मठ में जाता है। मठ तक में हमने कहानी ख़त्म कर दी है। मठ में क्यों जाता है, क्या कारण है, क्यों नहीं वो अपनी हर इंसान की तरह अपनी लाइफ भी रहीसी से जिए, सबके साथ नॉर्मल लाइफ जिए, वो संसारिक के हर सुख को त्याग कर देता है। उद्देश्य क्या है इस पिक्चर के पीछे, सीख क्या मिलती है इस पिक्चर के बारे में? इस पिक्चर को देख कहानी से सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा सत्य की पूजा करनी चाहिए, सच्चाई पे रहना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, समाज का हमेशा सुधार करना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना, अभिनेता को भी सुना, वकील को भी सुना। अब देखना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट जब इस फिल्म को देखेगी उसके बाद क्या निर्णय लेती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।